ये कहानी है 1990 के दशक की। एक छोटे से कस्बे में एक स्कूल हुआ करता था। स्कूल का माहौल वैसा ही था जैसा उस वक्त के स्कूल में हुआ करता था। शैतानी, मस्ती और क्रिकेट का जुनून। ये स्कूल रेलवे स्टेशन के बहुत पास था, तो अक्सर बच्चे लंच में या फिर क्लास बंक कर कर वहां पर खाने के लिए जाया करते थे। इन्हीं सब बच्चों में से एक लड़का था, टिंकू। टिंकू का सबसे अच्छा दोस्त था श्याम। दोनों की दोस्ती काफी गहरी थी। तो अक्सर हमेशा साथ ही रहते थे। साथ में स्कूल जाया करते, साथ में लंच करने जाया करते, साथ में क्रिकेट खेला करते। एक दिन टिंकू के घर एक नई चीज लगी, लैंडलाइन फोन। और टिंकू इतना खुश था कि वो ऐसे ही कोई भी नंबर दबाकर लोगों से बात किया करता, लोगों को परेशान किया करता। सभी के घर में लैंडलाइन नहीं था, इसलिए टिंकू काफी एक्साइटेड था। लेकिन एक बात थी जो टिंकू को हमेशा परेशान करती थी, उसके मार्क्स। टिंकू पढ़ाई में एवरेज था। हालांकि उसका दिमाग तेज था, लेकिन उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। एक शाम जब टिंकू क्रिकेट खेलने के लिए निकलने वाला था, उसके पिताजी ने उसे डांट दिया कि जब तक मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तुम्हारा क्रिकेट बंद। टिंकू ने अपने पिताजी की बात मान ली और चुपचाप पढ़ाई करने बैठ गया। बार बार लैंडलाइन फोन की घंटी बजने लगी, पर वो अपने पिताजी के डर से उठा नहीं पाया। और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि सबको लगा कि टिंकू के दोस्तों का ही फोन होगा और वो उसे खेलने के लिए बुला रहे हों। उस रात टिंकू को अपनी फैमिली के साथ एक शादी में जाना था। जब वो शादी से वापस आया तो बहुत देर हो चुकी थी और टिंकू थक हार कर सो गया। उसे एक सपना आया कि वो एक क्रिकेट ग्राउंड पर था और वहां क्रिकेट खेल रहा था। उसने देखा कि सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और शाम एक दीवार पर अकेले बैठा है। उसकी गर्दन झुकी हुई है और वो किसी से बात नहीं कर रहा है। टिंकू उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ भाई, इतना उदास क्यों है? शाम ने गुस्से में कहा, तू खेलने क्यों नहीं आया? जब भी बुलाता हूं तू आता ही नहीं। टिंकू ने माफी मांगी और वादा किया कि शाम, तू मुझे जब भी बुलाएगा मैं जरूर आऊंगा। अचानक उसका सपना खत्म हो गया। अगली सुबह टिंकू की नींद एक फोन कॉल से उठी। उसके पिताजी ने कहा, तेरे दोस्त का फोन आया है, बात कर ले। टिंकू को लगा कि यह शाम का फोन होगा, लेकिन पिताजी ने एक और बात बताई कि कल रात को उसका दोस्त क्रिकेट खेलते वक्त ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। टिंकू जमीन पर बैठ गया। उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसका दिल उसके छाती से फटकर बाहर निकल जाएगा और वो बेहोश हो गया। हॉस्पिटल के बेड पर जब टिंकू की आंख खुली तो वो एक क्रिकेट फील्ड पर था और वहां उसका दोस्त श्याम उसका इंतजार कर रहा था। श्याम ने मुस्कुराकर कहा, तू आखिर आ ही गया। टिंकू ने कहा, क्यों नहीं आता श्याम? जब जब श्याम बुलाएगा तेरा दोस्त हमेशा आएगा। लेकिन असली दुनिया में टिंकू को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी थी। उसके घर वाले सब रो रहे थे, पर वहां उसको सुनने के लिए टिंकू था ही नहीं।